हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह महत्वपूर्ण वीडियो सेशन होगा वैसे शिक्षक साथी जो सक्षमता तृतीय या सक्षमता चतुर्थ में उत्तीर्ण हैं और उन सब की काउंसलिंग होने वाली है। उन सब के काउंसलिंग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी महत्वपूर्ण बातों को एक एक करके इसमें बताने वाला हूं। तो सक्षमता 3 और सक्षमता 4 के शिक्षक साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो हम सभी जान रहे हैं कि सक्षमता तृतीय और सक्षमता चतुर्थ का रिजल्ट का प्रकाशन हो चुका है और इसमें दोनों चरणों को मिलाकर के टोटल 12,819 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग कराया जाना है। और इन 12,819 शिक्षकों के काउंसलिंग को लेकर के जो शेड्यूल तय किए गए हैं वह 6 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक किया जाना है। और इस 6 फरवरी से 11 फरवरी तक के चलने वाले काउंसलिंग के लिए स्लॉट का जो निर्धारण हुआ है वह 5 टाइम स्लॉटों में इसको विभाजित किया गया है और हर स्लॉट 1.5 घंटे का होता है, जिसमें पहला स्लॉट 9 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 बजे तक, तीसरा स्लॉट 12 बजे से 1:30 बजे तक, चौथा स्लॉट 1:30 बजे से 3 बजे तक और पांचवा स्लॉट 3 बजे से 4:30 बजे तक होना है। इस 5 स्लॉट का मतलब हुआ कि अलग अलग समय में अलग अलग अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाती है। तो आपका इस 6 फरवरी से 11 फरवरी तक के बीच में जिस स्लॉट में आपकी काउंसलिंग होगी उसकी सूचना आपको आ जाएगी और उस निर्धारित डेट और निर्धारित स्लॉट में आपको जा कर के आपकी काउंसलिंग करानी है। और निर्धारित स्लॉट से कम 1 घंटे पूर्व आप जरूर काउंसलिंग स्थल पर पहुंच जाएंगे ताकि वहां पहुंचने पर जो भी थोड़ी बहुत कमी रही होगी तैयारी में उसके लिए आपको समय मिल सकेगा। तो हम लोग ये जान गए कि टाइमिंग क्या है। तो 5 स्लॉट में है जिसका जब टाइमिंग मिलेगा सूचना मिलेगी मैसेज के द्वारा उस स्लॉट में होना है। और डेट 6 फरवरी से 11 फरवरी तक किनका किस डेट और किस स्लॉट में होगा उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और ये होगा कहाँ, तो लगभग अधिकांश जिलों में डीआरसीसी भवन जो है उसमें होना है, लेकिन कुछ जिलों में काउंसलिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर भी होती है, यानी किसी विद्यालय में जगह बनाया जाता है, कुछ किसी हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, जो जिला मुख्यालय में होगा वहां भी बनाया जाता है, लेकिन अधिकांश जगहों पर डीआरसीसी में होता है। तो आप अपने जिले का पता कर लेंगे कि आपके जिले में डीआरसीसी में काउंसलिंग हो रही है या किसी अन्यत्र जगह पर किया जा रहा है। जिस जगह पर होगा उस जगह पर निर्धारित डेट और स्लॉट में आपको काउंसलिंग करानी है। काउंसलिंग से संबंधित सूचना आपको विभागीय वेबसाइट पर और साथ ही अभ्यर्थियों को मैसेज के द्वारा भेज दिया जाता है कि आपको फलाने डेट में फलाने स्लॉट में काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग के संदर्भ में एक और जरूरी चीज इसमें दे दिया गया है कि यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड पर जो नाम अंकित है उसके टाइटल और मैट्रिक के प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में यदि परिवर्तन हो तो आप न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से उसका शपथ पत्र बनवा लेंगे तो टाइटल को सही मानते हुए आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। और इसको लेकर के जो पूर्व में अन्य दिशा निर्देश हैं यानी सक्षमता 1 के समय के वह इसमें भी लागू रहेंगे। अब अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि क्या कुछ कैसे लेकर के जाना है, क्या क्या लगता है, कैसे काउंसलिंग होती है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको काउंसलिंग स्थल पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्मेट भी 2 प्रति में भर के लेके जाना होता है।
इसी फॉर्मेट में आपको निर्धारित जगह पर फोटो लगा लेना है, शिक्षक का नाम, उनके जो है फादर या हस्बैंड का नाम, जन्म तिथि, उनका लिंग, मोबाइल नंबर, पद नाम और शिक्षक की कोटि, जहाँ पर वर्तमान में पदस्थापित हैं उस विद्यालय का नाम, उस प्रखंड का नाम, उस जिले का नाम, नियोजन इकाई का नाम, जहाँ आप नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल हैं उस नियोजन इकाई का नाम, आपकी कोटि क्या है, चयन की कोटि क्या है सक्षमता में, यदि दिव्यांग है तो उसका, यदि किसी प्रकार का वाद चल रहा है आपके बहाली से संबंधित उस सब का जिक्र इसमें करना है। नियुक्ति की तिथि, नियोजन पत्र का पत्रांक दिनांक, प्रथम विद्यालय में और ब्लॉक में योगदान की तिथि, क्या सेवा पुस्तिका सत्यापित है, ये सभी चीज़ों को आपको भर लेना होता है। और ये 2 पेज का आपको फॉर्मेट होता है, इस दोनों पेज को आपको 2 प्रति में भर लेना है। ये जो फर्स्ट वाला पेज आपने देखा, इसमें आपका सारा डिटेल भरना है। सेकेंड वाले पेज में जो आप संलग्न प्रमाण पत्र लेकर के जा रहे हैं, इसकी भी 2 प्रति में स्व अभिप्रमाणित संलग्न करना होता है। उसी का यहाँ पर आपको जिक्र भी कर देना होता है कि जो आप में लागू होता है उसके सामने हाँ, जो नहीं लागू होता है नहीं लिख देना होता है। उसके पहले आपको क्या करना होता है कि जब आप काउंसलिंग स्थल पर जाते हैं, निर्धारित टाइम और स्लॉट जब आपका आता है तो आपके नाम को पुकारा जाता है। सबसे पहले आप लाइन में खड़े होते हैं तो आपका आधार वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फोटो इत्यादि लिया जाता है, आपके एडमिट कार्ड से आपका मिलान किया जाता है, बायोमेट्रिक लिया जाता है, आपका अंगूठा इत्यादि मिलाने के बाद आधार सत्यापन, इन सब चीज़ों के बाद आपको भेजा जाता है काउंटर पर। जब आप काउंटर पर जाते हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट आपसे वहां मांगा जाएगा, जो आपने सक्षमता के फॉर्म भरने में लगाया है, उन सबसे संबंधित डॉक्यूमेंट आपसे मांगी जाएगी। और सभी इन कागजातों को, जो ये आप सूची देख रहे हैं, इन सभी का 2-2 प्रति फोल्डर फाइल में स्व अभिप्रमाणित करके लगाना होता है और इसकी मूल प्रति भी साथ में दिखाने के लिए वहां ले जाना होता है। तो मान लीजिए जिनके लिए जाति या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिनके लिए लागू है, वे अपना जाति या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। दिव्यांगता या स्वतंत्रता सेनानी का जिनको प्रमाण पत्र लागू होता है वह ले जाएंगे, नहीं लागू होता है तो नहीं लिख देंगे, नहीं ले जाएंगे। आधार कार्ड सबको लगना है, नियोजन पत्र सबको लगना है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र सबको लगना है, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र सबको लगना है। अब स्नातक है या स्नातकोत्तर है तो जो 6 to 8 के हैं या हाई स्कूल के हैं या प्राइमरी में भी हैं, लेकिन अगर आप फॉर्म भरते समय स्नातक का ब्यौरा दिए होंगे तो स्नातक आपको देना होगा। यानी जिन पर जितना लागू होता है, मैट्रिक, इंटर, स्नातक या स्नातकोत्तर, सबको सब नहीं लगना है, लेकिन जिन्होंने भी जितना डॉक्यूमेंट दिया होगा फॉर्म भरने में या जिस स्तर पर बहाल है उतना डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो आप मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, स्नातक का मार्कशीट, स्नातकोत्तर का मार्कशीट, जिनमें जो लागू है उसको लेकर के जाएंगे। साथ में प्रशिक्षण का आपको प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये आपको ट्रेनिंग से संबंधित लेके जाना है प्रमाण पत्र। दक्षता का अगर है, आप दक्षता उत्तीर्ण हैं तो उसका प्रमाण पत्र, या आप सीटेट, बीटेट, एस्टेट हैं तो उसका प्रमाण पत्र, यानी आप दक्षता होंगे यह लगेगा तो यह नहीं लगेगा, और यदि यह दक्षता नहीं है तो यह लगेगा। जो आप पर लागू है उसको लेकर के जाना है। पैन कार्ड आपको लेकर जाना है। सेवा पुस्तिका का प्रथम 3 पेज और अंतिम ये पृष्ठ का सत्यापित कॉपी आपको ले जाना है। और बिहार बोर्ड द्वारा निर्गत जो सक्षमता का एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, उसको ले जाना है। पासबुक ले जाना है, और पासबुक नहीं तो उस खाते का कैंसिल चेक ले जाना है। 3 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है। और इन सभी कागजातों को आपको फोल्डर फाइल में सजा करके 2 प्रति में स्व अभिप्रमाणित सभी को कर देना है। और सभी का 2 प्रति में फोटो स्टेट तो ले ही जाएंगे आप, उसकी मूल प्रति भी ले जाएंगे। आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन के समय एक एक करके जो वहाँ पर शो करता है सिस्टम में, जो आपने सक्षमता के समय दिया होगा, वह सब एक एक करके आपसे मांगा जाएगा और सत्यापित कर लिया जाएगा। सब कुछ जब सही आपका पाया जाएगा तो उसके बाद में आपको
काउंसलिंग का एक रिसीविंग लेटर मिलेगा जिसमें सभी डॉक्यूमेंटों के सामने फाउंड करेक्ट लिख करके दिया जाएगा। किन्हीं में किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसको भी लिख करके दिया जाता है। तो इस तरह से जो भी सक्षमता तृतीय या चतुर्थ के उत्तीर्ण शिक्षक साथी हैं जिनकी काउंसलिंग होनी है 6 फरवरी से 11 फरवरी तक, वो अपने निर्धारित समय स्लॉट में निर्धारित स्थल पर जाएंगे और इस फॉर्मेट को 2 प्रति में भरकर और सारे कागजातों को 2 प्रति में इन सभी को एक साथ लगाकर स्वअभिप्रमाणित करके फाइल फोल्डर में लगाकर ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाएंगे। साथ में आपको सबसे पहले ही, जैसा कि मैंने बताया, कि आपको आधार कार्ड और प्रवेश पत्र ये लेकर के पहले लाइन में लगना होता है। आधार कार्ड और आपके प्रवेश पत्र से पहले मिलान करके आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, थंब इम्प्रेशन होगा, आधार सत्यापन होगा। उसके बाद इन सारे कागजातों के जो है मांग की जाएगी और ओरिजिनल से इसको मिला करके और आपको काउंसलिंग सफलतापूर्वक पूर्ण होगा, उसका रिसीविंग पत्र आपको मिल जाएगा। तो ये सक्षमता तृतीय और चतुर्थ के शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। आपको काउंसलिंग के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब अपनी पूर्ण तैयारी के साथ समय से पहले काउंसलिंग स्थल पर जरूर पहुंचेंगे। आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।